दोस्तों नमस्कार। गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट के टाइप 1 और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट एक्चुअल में होता क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। तो हमने उसमें जाना था कि चक्रवृद्धि ब्याज उधार दी गई राशि के साथ साथ ब्याज का भी ब्याज लेता है, ये बात हमने जानी थी। दूसरी बात हमने ये जाना था कि पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों बराबर होता है, ये भी हम लोगों ने जान लिया था। उसके बाद हमने ये जाना था कि जब हम दूसरे साल ब्याज देने जाएंगे तो दूसरे साल मेरे भाई मूलधन के साथ साथ ब्याज का भी ब्याज देंगे। ये सारा कॉन्सेप्ट हमने पिछले क्लास में सीखा था। आज की क्लास में हम लोग टाइप 2 और टाइप 3 को डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग टाइप 2 को पढ़ेंगे और टाइप 2 में हम लोग वो क्वेश्चंस करने वाले हैं जिसमें रेट निकालनी पड़ेगी। जैसे कल की क्लास अगर आपने देखी होगी तो उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि किस प्रकार से आपको दर दी गई होगी। दर मतलब रेट दिया होगा और रेट दिए होने के साथ हम लोग या तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालते थे या चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर निकालते थे या मिश्रधन निकालते थे। ये सारा कैलकुलेशन करते थे। लेकिन आज की क्लास में हम सीखेंगे दर कैसे निकालेंगे, रेट कैसे निकालेंगे। तो मेरे दोस्त अगर हम रेट निकालना चाहते हैं तो हमको ये जानना पड़ेगा कि एक्चुअल में सर रेट होता क्या है, दर क्या होती है, पहले आप वो समझाइए। तो आइए मैं सबसे पहले आपको समझाता हूं कि रेट होती क्या है, एक्चुअल में क्या रेट का मतलब होता है। दोस्तों रेट का जो मतलब होता है ना एक्चुअल में, वो मैं पहले आपको समझाता हूं दर किसे कहते हैं और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन, क्योंकि जब मतलब हमको समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आइए तो सबसे पहले मैं बताता हूं आपको कि रेट या जिसे हिंदी में हम लोग दर कहते हैं, ये कहते किसे हैं, रेट या दर किसे कहते हैं। तो मेरे दोस्त रेट या दर क्या होता है, एक साल में 100 रुपए पर दिए जाने वाला ब्याज। एक साल में 100 रुपए पर दिए जाने वाले ब्याज को दर कहते हैं। सिंपल सी बात है, माने एक वर्ष में 100 रुपए मूलधन पर दिए जाने वाला ब्याज, दिए जाने वाला ब्याज हमारे लिए दर कहलाता है। सिंपल सी बात है, दर कहलाता है। बेसिक मतलब समझ में आ गया कि सर जैसे मान लीजिए अगर कभी आपको लिखा हुआ मिल जाए दर की 10% है, इसका मतलब ये हुआ कि 10% दर होने का मतलब ये हुआ कि एक साल में 100 रुपए पर 10 रुपए ब्याज मिला। यही हुआ ना मतलब कि सर एक साल के अंदर 100 रुपए ब्याज मूलधन हमने उधार दिया तो उस उधार दिए गए 100 रुपए पर 10 रुपए हमको ब्याज मिला। ये एक्चुअल इसका मतलब होता है। ये बात तो समझ में आ गई। हाँ सर ये बात तो समझ में आ गई। अब कि सर रेट निकालेंगे कैसे, तो जैसे मान लीजिए मेरे दोस्त कि हम जो कल पढ़ रहे थे, कल मैंने जो एग्जाम्पल लिया था ना, वही एग्जाम्पल लेके थोड़ा सा बेसिक समझाने की कोशिश करता हूँ। कि मान लीजिए आपके पास दर दिया हुआ है 10%, ठीक है। आपने पैसा 2 साल के लिए उधार पर दिया। कितना उधार दिया पैसा, मान लेते हैं कि 1,000 रुपये दिया, और नहीं मानोगे तो भी आपका काम चलेगा। 10% की दर से 2 साल के लिए हमने उधार दिया। अगर हमने दिया तो मैंने आपको कल बताया था कि आप एक काम करिए, 10% दिए। दो मेथड बताए थे। एक मेथड में मैंने आपको कहा था कि 10% का मतलब होता है 1/10। आप कहेंगे बिल्कुल सर जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ, कि 10 रुपए मूलधन है तो 10% ब्याज की दर से एक साल में उसके ऊपर 1 रुपये ब्याज मिला। इसका मतलब 10 रुपये जो मूलधन है ना, वो एक साल के बाद 11 रुपये हो गया। और ऐसा कब तक हो रहा है, 2 साल के लिए। एक साल में 10 रुपये 11 रुपये हो गया तो अगले साल भी 10 रुपये 11 रुपये हो जाएगा। बिल्कुल सर सही कह रहे हो आप, बिल्कुल आपने ऐसा पढ़ाया था पहला मेथड। फिर मेरे दोस्त मैं कहूंगा कि आप इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 रुपये, इनका गुणा करेंगे तो 121 रुपये। ये आपने सर बताया था कि मूलधन होता है और ये आपने कहा था कि मिश्रधन होता है, अमाउंट होता है। बिल्कुल यहाँ तक की कहानी, कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ सर यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब मान लीजिए,
अब मान लीजिए कि आपके पास मूलधन और मिश्रधन दिया हुआ है। मान लीजिए कि मूलधन और मिश्रधन दिया हुआ है, मूलधन दिया है, मिश्रधन दिया है। अब हम जरा उल्टा सोचने की कोशिश कर रहे हैं, उल्टा चलना चाह रहे हैं। अभी तो दर दिया हुआ था, तो दर से हमने मूलधन मिश्रधन का अनुपात निकाल लिया था। लेकिन अगर मान लीजिए आपको मूलधन और मिश्रधन दिया जाए, मूलधन और मिश्रधन दिया जाए और दर पूछा जाए, तो आपको नहीं लगता कि सर अब हमको उल्टा प्रोसेस करना चाहिए, उल्टा चलना चाहिए? कैसे? आप कहोगे कि सर आप तो मुझे 1 साल का ब्याज बता दो। अगर आप मुझे 1 साल का ब्याज बता दोगे तो 1 साल का ब्याज मूलधन का कितना परसेंट, 100 का कितना होगा, वो मैं आपको दर बता दूंगा। 1 साल का ब्याज चाहिए। तो मैं, मेरे दोस्त बताओ, अगर मुझे यहाँ से उल्टा, बहुत ध्यान से समझना, अगर मैं यहाँ से उल्टा प्रोसेस करना चाहूँ तो आप मुझे बताइए, इन दोनों का गुणा किया था आपने, इन दोनों का गुणा का मतलब 10 × 10, 10 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर। जब आपने समय 2 साल दिया हुआ था तो यूं जाने के लिए आपने इन दोनों का 10 का स्क्वायर किया और 11 का स्क्वायर किया। अगर आप उल्टा रेट निकालना चाहते हैं, मान लीजिए आप इस 100 से 10 पे जाना चाहते हैं या 121 से 11 पर जाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? तो आप कहेंगे सर समय 2 साल था ना, तो यहाँ पे स्क्वायर कर रहे थे, और जब उल्टा जाना है तो वर्गमूल निकाल दो। आप कहोगे सर 100 का वर्गमूल 10, 11 का वर्गमूल 121। तो मतलब ये हुआ कि अगर मुझे रेट निकालना है और मूलधन मिश्रधन दिया हुआ है, मूलधन मिश्रधन मालूम है, और दर निकालना है, तो उनके अनुपात निकालूंगा, और उस अनुपात का समय अगर 2 साल दिया है तो वर्गमूल निकालूंगा, 3 साल दिया है तो घनमूल निकालूंगा। क्योंकि मैं उल्टा चल रहा हूं। अगर यही बात 3 साल के लिए चलती तो इस 10 का कितनी बार गुणा होता? 3 बार, माने 10 की घात 3। 11 का गुणा कितनी बार होता? 3 बार, माने 11 की घात 3। लेकिन अगर मुझे इससे उल्टा जाना होता, पहले साल के बारे में बात करना होता, तो मैं उसका घनमूल कर देता, का घनमूल। और 2 साल दिया है तो क्या करूंगा? वर्गमूल करूंगा। आपको मुझे लगता है मेरी बात समझ में आ गई कि हाँ सर, आप है ना 100 का वर्गमूल निकाल दीजिए, अनुपात 121 का वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल हो गया 10 और इसका वर्गमूल हो गया 11। इसका मतलब ये हुआ कि सर है ना, 1 साल का मूलधन अगर 10 रुपए है तो 1 साल में उसको मिश्रधन प्राप्त होगा 11 रुपए। तो इसका मतलब उसको ब्याज 1 साल में कितना मिला? 1 रुपए का। 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है कितने पर? 10 पर सर दर होती है 100 पर निकाला गया ब्याज। तो 1 साल पे 1 रुपए ब्याज मिलता है 10 पर, तो 100 पर कितना मिलेगा मेरे दोस्त? तो आप कहोगे सर 100 से गुणा कर दो, और यही आपका 10%। मतलब मुझे लगता है कि मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब हो गया कि सर अगर रेट निकालनी हो और मिश्रधन मूलधन दिया हो, तो मूलधन और मिश्रधन का अनुपात निकालो। आप ध्यान से सुनना, अगर मूलधन मिश्रधन दिया है और समय दिया हुआ है, आपसे दर पूछा गया है, तो आप फॉर्मूले की दुनिया में मत जाइए, फॉर्मूले से थोड़ा आसान चीजों की तरफ बढ़िए, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन में कैलकुलेशन ही लोगों को प्रॉब्लम देता है। सबसे ज्यादा तकलीफ क्या है? कैलकुलेशन सर, कैलकुलेशन बड़ी मुश्किल होती है। अगर आप उस कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा है ना, बात को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर मूलधन मिश्रधन दिया है और मुझे दर निकालनी पड़े, तो मैं मूलधन मिश्रधन का अनुपात लूंगा, और उस अनुपात को समय अगर 2 वर्ष दिया है तो वर्गमूल, 3 वर्ष दिया है तो घनमूल, 4 वर्ष दिया है तो उसका 1/4 करूंगा। उससे क्या होगा सर? 1 साल में मूलधन मिश्रधन कितना हो गया, मूलधन से मिश्रधन कितना हुआ। और हमने पढ़ा है कि जो दर होती है ना, वो 1 वर्ष में 100 रुपए पर दिए जाने वाला ब्याज होता है। 100 रुपए पर दिए जाने वाले ब्याज को दर बोलते हैं। तो बस 1 साल का ब्याज निकाल दीजिए, वो मूलधन पर कितना दिया जा रहा है, और हम 100 पर निकालना चाहते हैं तो इंटू 100 कर देंगे, हमारा आंसर आएगा। मुझे लगता है कि मैंने आपको बात समझा दिया है। अब मैं आपको क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 मिनट। मान लीजिए आपके पास पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि सर कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, मैंने आपको दर ज्ञात करना है, 80,000 रुपए 2 वर्ष में, टाइम दिया हुआ 2 वर्ष में 88,200 रुपये हो जाएंगे। तो आप कहेंगे सर 80,000 रुपये इतने रुपए हो जाते हैं, तो ये मूलधन है, ये मिश्रधन है, और ये टाइम दिया हुआ 2 साल, 2 साल हमारे पास टाइम दिया हुआ। तो आप कहोगे कि सर अभी आपने बताया था कि रेट निकालने के लिए आप 80,000 और मूलधन और मिश्रधन
88,200, इनका रेशियो निकालिए। और अगर समय 2 साल दिया है तो वर्गमूल, 3 साल दिया है तो घनमूल कर दीजिए। 1 साल की स्थिति आ जाएगी और उसके बाद रेट आराम से निकाल लेंगे। आइए करते हैं इसको सॉल्व। तो अब आप कहेंगे कि सर देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल कट गया। इनको और काटते हैं सर 2 से भाग देके, तो 2 से इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा सर 2 से भाग देते हैं 400, और 2 से इसको भाग देंगे तो 441। अब रेशियो नहीं निकलेगा तो अब क्या करता हूं मैं, इसका वर्गमूल निकाल देता हूं। 400 का वर्गमूल और 441 का वर्गमूल, तो मेरे भाई 400 का वर्गमूल 20 और 441 का वर्गमूल 21। ये आ गया 1 साल क्या, माने मूलधन 20 रुपए है तो 1 साल के बाद उसको ब्याज कितना मिलेगा, 21 रुपये, 1 रुपये का, क्योंकि 21 रुपये मिश्र धन है। तो इस पे उसको ब्याज कितना मिला, इंटरेस्ट कितना मिला, सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बोलो या कंपाउंड इंटरेस्ट बोलो, एक ही बात है। कितना मिला, आप कहेंगे सर 1 रुपये। तो मुझे बताइए, आपको तो रेट परसेंट निकालना है ना। हाँ सर रेट परसेंट, 1 रुपये में इंटरेस्ट मिल रहा है कितने पर, 20 पर। तो रेट क्या होती है, 100 रुपये पर मिलने वाला ब्याज। तो 100 पे कितना मिलेगा, 200। इसको इसको काटोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 5%। मतलब मेरे भाई दर कितनी होगी, 5% इसकी रेट होगी। बहुत सिंपल है। हाँ सर बहुत आसान है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। तो मुझे लगता है कि मैं अपनी बात आपको बहुत अच्छी तरह समझा पाया हूँ। अब आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और एक अगर मान लो इस क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आया, तो आपको मेरी आदत मालूम है कि सर आप एक ही तरह के है ना 3 4 5 क्वेश्चन कराते हो, फिर हमको समझ में आ जाता है। ठीक है, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्वेश्चन वाला कह रहा है कि 225 रुपये कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 256 रुपये हो जाएगा। 225 रुपये मूलधन है और कह रहा है 2 साल में कितना हो जाएगा, 256 रुपये। तो आपसे कह रहा है रेट बताओ, दर क्या होगी। तो आप मुझे बताओ, ये आपका प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ये मूलधन है, ये मिश्र धन है। आप कहोगे सर इनका रेशियो ले लो, तो रेशियो निकाला इनका। अब ये कट तो किसी से रहे नहीं है और 2 साल के ब्याज की बात कर रहा है, तो सर अब कट नहीं रहे तो आप इनका वर्गमूल ले लो सीधे। तो जो वर्गमूल आप लेंगे तो ये 1 साल की स्थिति आ जाएगी। तो 225 का वर्गमूल मेरे भाई आप कहेंगे सर 15 और 256 का वर्गमूल 16। ठीक है, तो 1 साल के अंदर मूलधन अगर 15 रुपए है तो मिश्रधन कितना होगा, 16 रुपए। तो इस पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, आप कहेंगे सर 1 रुपये। 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है 15 पर, तो 100 पर कितना मिलेगा, वही हमारे लिए सर रेट होती है। तो आप कहोगे सर 5 से काट दो, 5 दिया 15 और 5 से कट गया ये 5 दूनी 10 और 0 20। 20/3 का मतलब कितना हो गया, 20/3 का मतलब होगा 6 सही 2/3%। यही हमारी रेट हो गई। तो मेरे भाई आंसर हो गया 6 सही 2/3%, मैंने ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट सीखिए। उस कॉन्सेप्ट्स को याद रखने के लिए या ध्यान रखने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। और बहुत सारे क्वेश्चन अगर नहीं कर सकते हैं तो मैंने जो क्वेश्चन यहाँ कराए हैं एटलीस्ट उन्हीं क्वेश्चंस की बार बार आप प्रैक्टिस करिए। आप एकदम बढ़िया मैथ्स हो जाएगी आपकी, एकदम आपको चीज़ें आसान लगने लगेगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। कह रहा है 1024 रुपये 3 वर्ष में 1458 रुपये हो जाते हैं, तब चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब की बार कहानी 2 वर्ष की नहीं है, कितने साल की है, 3 साल की है। और आप देखिए ये इसने मूलधन दिया है, ये आपको नहीं, ये मूलधन दिया हुआ है और ये आपको दिया हुआ है मिश्र धन। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो मुझे बताइए आप इन दोनों का रेशियो लेंगे ना, ये मूलधन है, मिश्र धन है और 3 साल समय है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पूछा है। तो आप कहेंगे सर 1024 रुपये, 1024 रुपये और 1458 रुपये, इनका रेशियो निकाल लेते हैं। तो ये किससे कटेगा मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे सर ये 2 से कट रहा है, 2 से कट जाएगा 512 बार, और इसको 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14, 1 2 दूनी 4, बचा 1 2 9 18। अब आप कहोगे सर अब ये कट नहीं रहा है, तो अब 2 साल समय होता तो वर्गमूल निकालते, 3 साल समय तो घनमूल निकालेंगे, मतलब इसका क्यूब रूट।
1/3 1/3। अब आप ही मुझे बताइए कि 512 किसका घनमूल होता है? 512 का घनमूल क्या होगा? तो आप सोचोगे ना कि किसका क्यूब करने पर 512 आता है, किसकी घात 3 करने पर 512 आता है, तो आपका जवाब आएगा 8। और ये मुझे लगता है आपने याद किया होगा कि मैंने आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड किया कराया था, उसमें सब लिखा हुआ था, स्क्वायर, क्यूब, क्यूब रूट। मुझे लगता है ये सारी चीज़ें आपको याद होगी। ये 729 किसका होता है? आप कहेंगे सर 9 का क्यूब होता है 729, तो 729 का क्यूब रूट यानी घनमूल होगा 9। अब देखिए ये एक साल की स्थिति आ गई, तो एक साल में बताइए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? आप कहेंगे एक तो रेट कितनी होगी? 1 रुपये का ब्याज 8 पर, तो 100 पर कितना होगा? आप कहेंगे सर 12 सही 1/2%, क्योंकि 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंटेज वैल्यू होता है 12.5%। 12.5% हमारा आंसर हो गया। 12 से 1/2% माने 12.5% दर हो गई, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर। बहुत आसान, बेहद सिंपल है। जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बढ़ते हैं आगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, अब इसमें थोड़ा सा अलग क्वेश्चन वाला कह रहा है। इसने आपको है ना क्या किया क्वेश्चन वाले ने, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2000 रुपये कितने वर्ष में 2420 रुपये हो जाएगा। अब की बार दर नहीं पूछा है, अब की बार समय पूछा है। तरीका हमारे सॉल्व करने का बिल्कुल वैसा ही होगा। कैसा सर? देखिए आप मुझे बताइए, मूलधन दिया है, हाँ सर। ये मिश्रधन दिया है, जी सर। मूलधन कितना है? 2000 रुपये, और मिश्रधन कितना है? 2420 रुपये। अब आप कहोगे सर रेशियो निकालिए, आप तो रेशियो निकाला, 0 से 0 कट गया, और 2 से काटा तो ये 100 बार, और ये 2 से काटा तो 101। ये आया मूलधन मिश्रधन का रेशियो। अगर मुझे दर निकालना होता तो मैं टाइम देखता, लेकिन अगर टाइम नहीं दिया हुआ है तो दर देखूंगा। दर कितनी दी हुई है? आप कहेंगे सर 10%। मेरे भाई बताओ 10% का मतलब 1/10, इसका मतलब 10 रुपये मूलधन था, तो एक साल बाद कितना हो जाएगा? 11 रुपये। 10 रुपये एक साल में 11 रुपये। तो आप मुझे सोच के बताना कि हमारे को एक्चुअल में मूलधन और मिश्रधन का रेशियो ये दिया हुआ है, और ये एक साल का है। तो मुझे बताओ ये पैसा 10:11 है ना, वो इसकी पावर कितना किया जाए कि 100:121 हो जाए। तो आप कहोगे सर इनकी दोनों की घात 2 कर दीजिए, और जो पावर करते हैं वही तो समय होता है मेरे भाई, वही क्या होता है? टाइम होता है। तो आप कहोगे कि सर इन दोनों का स्क्वायर करने पर जो हमारा आंसर है ना वो ये आ जाता है, मूलधन और मिश्रधन का। तो इसका मतलब जो पावर किया वो क्या होता है? टाइम होता है। इसका मतलब समय कितना हो गया? आप कहेंगे समय हो गया सर 2 वर्ष। तो अगर आपसे समय भी पूछ लिया जाए कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप मूलधन मिश्रधन का अनुपात निकालो, दर का अनुपात निकालो, फिर आप सोचो कि दर की पावर कितना करे कि ये आंसर आ जाए, और जितना पावर आप सोचोगे वही हमारा टाइम हो जाएगा। है ना मुझसे आसान? बहुत हलवा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। मैथ्स में कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, यदि कोई राशि 3 वर्ष में 2700 रुपये से बढ़कर 6400 रुपये हो जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर। अब देखिए फिर से दर पूछ रहा है। क्या कह रहा है कि 2700 रुपये जो है ना, 2700 रुपये 6400 रुपये हो जाता है। इसका मतलब ये मूलधन है, ये मिश्रधन है, ठीक है। और आपसे कहा गया है 3 साल में, तो रेट परसेंट ज्ञात करना है। 3 साल में ये सिचुएशन हो रही है, यहाँ से यहाँ तक बदलने में 3 साल। तो मेरे भाई जब आप दर निकालोगे तो कट गया। अब ये कट नहीं रहा है तो रेशियो तो यही रहेगा इसका। अब आप समय 3 साल दिया है तो दर निकालने के लिए 1 साल का चाहिए ना अपन को ब्याज। ये तो 3 साल की कंडीशन है, तो 1 साल की कैसे निकालेंगे? आपको सर 27 का घनमूल निकाल दो, 1/3, और 64 की पावर भी 1/3। तो फिर अब आप कहोगे कि सर 27 का घनमूल होता है 3 और इसका होता है 4। का मतलब हुआ एक साल में 3 रुपये बढ़ के 4 रुपये हो गया, तो मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 1 रुपये का। यानी मेरे दोस्त ये बात हो जाएगी कि सर 1 रुपये का ब्याज मिला कितने पर? 3 पर। तो 100 पर कितना मिलेगा? तो आपको पता है 1/3 फ्रैक्शन में परसेंटेज में कितना होता है? आप कहेंगे सर
33.1/3%, और यही हमारा रेट होगा। और हमारे को ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तो 33.33%, एक ही बात है। तो सॉल्व करोगे तो यही आएगा, है ना। तो कितना आसानी से हमने क्वेश्चन को बना लिया है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन वाला कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से, रेट पूछा है आपसे, देखिए 2304 रुपये की राशि, धन राशि पर 2 वर्ष में बढ़कर 2500 रुपये हो जाता है। 2304 रुपये बढ़ के 2500 रुपये हो गया। इसका मतलब मेरे दोस्त 2304 रुपये आपका मूलधन है और मिश्रधन आपके पास दिया हुआ है 2500 रुपये। आप आराम से इनका रेशियो निकालो। तो आपको सर ये 2 से कट रहे हैं, 4 से कट रहे हैं, 4 से काट दो। तो 4 पंजे 20, 3 बचा 3 और 0 30, तो 4 सत्ते 28, बचा 2, 2 और 4 24, 4 छिंग 24। फिर इसको 4 से काटा तो ये कट गया सर 625 बार। ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कट नहीं रहे हैं, अब ये कट नहीं रहे हैं। अगर नहीं कट रहे हैं तो क्या करेंगे, समय 2 साल का दिया है इसीलिए वर्गमूल निकाल देंगे। इनका वर्गमूल निकाल दो, तो इसका वर्गमूल 24, इसका वर्गमूल 25, यानी 24 रुपये बढ़ के 25 हो गया, माने 1 बढ़ गया। यानी आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, 1 रुपये। कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे भाई 1 रुपये है, कितने पर, 24 रुपये पर। तो 100 पर कितना होगा, वही हमारा रेट हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि आंसर सर को काट दो। 4 से काट दिया हमने 6 बार, और 4 से इसको काटा तो हो गया 25। ठीक है, अब 25/6 का मतलब हुआ 4 सही 1/6%, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4 सही 1/6%। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। बहुत आसानी से निकाल लिया। एक ही तरह के मैंने आपके पास 6 क्वेश्चन करा दिए, और मुझे लगता है कि आपको अब एकदम समझ में आ गया होगा कि हाँ सर अब तो आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब मुझे समझ में आ गया कि सर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना, तो मैं जरूर सही और सबसे पहले करूंगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया है वैसा ही हल्का सा चेंज। क्या है, देखिए, यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित है, ठीक है सर, 2 वर्ष के बाद मिश्र धन मूलधन का 2.25 गुना हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन वही है, बस इसने क्या किया है, मेरे दोस्त क्वेश्चन वही है, बस क्वेश्चन वाले ने थोड़ा सा लैंग्वेज बदला है। मूलधन मिश्रधन का कितना गुना है वो बात दे दिया है, मतलब आपको इनडायरेक्टली रेशियो दे दिया है इसने। कैसे सर, देखो मान लीजिए मेरे दोस्त ये मूलधन है, ये आपका मिश्रधन। क्वेश्चन वाला कह रहा है ना 2 साल में मूलधन मिश्रधन मूलधन का 2.25 गुना है। इसका मतलब अगर मूलधन 1 रुपये है तो इसका 2.25 गुना 2.25 गुना ये मिश्रधन होगा। बिल्कुल सर, एकदम सही कह रहे हो आप। अब अगर मेरे भाई इस पॉइंट को हटाना है तो मैं 100 से गुणा कर देता हूँ। अगर मैं 100 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 250। बोलो कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप कहोगे कि सर एक काम करिए, आप तो इनका रेशियो निकाल लीजिए। अगर इनका रेशियो निकालना है तो आप क्या करेंगे कि सर जो कट रहे हैं उनको काट दो। तो 25 से कट गया ये 25 चौक 100, और 25 से कट गया ये 25 9 225, 9 बार। ठीक है सर, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब समय 2 साल का दिया था, और हम रेट निकालते हैं तो रेट की डेफिनेशन क्या पड़ी है, 100 रुपये पर 1 साल में दिए जाने वाला ब्याज। तो 1 साल की हम बात करेंगे, जबकि ये कब की है, 2 साल की है। 1 साल का निकालने के लिए तो रूट निकाल दो इसका। तो 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल हो गया 3। तो मेरे भाई ये 2 रुपये अगर मूलधन था तो 1 साल के बाद उसको ब्याज कितना मिलेगा, 1 रुपये का। 1 रुपये का ब्याज मिलेगा कितने पर, 2 पर। 100 पर कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 50%। रेट आपकी कितनी आ गई, 50%। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, 50% इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो ऐसा क्वेश्चन भी आपसे बनेगा, बहुत आराम से बनेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8। आइए दोस्तों, आप क्वेश्चन वाला कह रहा है कि कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है। का मतलब मूलधन अगर 1 है तो मिश्रधन 8 गुना हो गया। ठीक है सर, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है, रेट पूछा है, बहुत आसान है।
कि सर अब क्या करना है, इसका रेशियो तो निकालोगे यही रहेगा, और 3 वर्ष की बात कर रहा है तो आप क्यों ना सर इसका घनमूल निकाल लिया जाए। निकालो घनमूल, तो इसका घनमूल 1, 8 का घनमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 2। तो मेरे भाई मुझे बताओ, ये 1 साल की स्थिति आ गई, 1 साल में 1 रुपये कितना बढ़ गया। आप कहेंगे सर 1 साल में 1 रुपये 1 बढ़ गया, 1 रुपये बढ़ रहा है 1 पर, तो 100 पर कितना बढ़ेगा, इंटू 100 कर दो, तो आंसर हो गया सर 100%। और वैसे भी आप सोचो 1 रुपये अगर 1 बढ़ गया, 1 रुपये 1 साल में 1 बढ़ गया, तो ब्याज कितना मिला होगा, 100% मिला होगा ब्याज। आपका आंसर हो गया 100%। तो नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, तो ये आपका रेट था, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 में। अब ये सवाल मुझे लगता है कि बिल्कुल जो हमने अभी तक क्वेश्चन किए हैं ना, बिल्कुल वैसा ही है, तो ये मुझे सवाल नहीं करना चाहिए। ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा, आप इसे सॉल्व करके और मुझे आंसर ज़रूर बताना कि आपका आंसर क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों मुझे लगता है यहाँ तक की बात में कोई दम नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे और हम जरा अगले टाइटल की दुनिया में चलते हैं। आइए, आइए अब हम आते हैं दोस्तों टाइप 3 के अंदर, है ना। अब हमारे टाइप 3 के क्वेश्चंस कैसे होंगे उनको जरा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है, उसके बाद कहानी एकदम आसान हो जाएगी। एकदम दुनिया आसान है, एकदम मैथमेटिक्स की दुनिया सिंपल है ना। बहुत आसान सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। आइए, क्वेश्चन वाला दोस्तों ये कह रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 साल में दुगनी हो जाती है। कोई धनराशि 6 वर्ष में दुगनी, यानी 1 रुपये थी, तो मेरे दोस्त वो 6 साल में कितनी हो गई, 2 रुपये, 6 साल में हो गई दुगनी। ठीक है सर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन वाला कह रहा है कि उसी ब्याज की दर से वह धनराशि, माने रेट भी सेम है, पैसा भी उतना ही है, धनराशि भी सेम है, उसी धनराशि की बात कर रहे हैं, अपने से 8 गुना कितने समय में हो जाएगी। माने हम ये चाह रहे हैं कि वो अपने से 8 गुना हो जाए, अपने से 8 गुना हो जाए। क्या आप मेरी बात समझे, यही तो है क्वेश्चन। हाँ सर यही क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही है कि सर क्वेश्चन वाला जो कह रहा है ना, वो आपने एकदम सही सही पढ़ा है कि कोई धनराशि अब 6 साल में 2 गुना हो जाता है। इसका मतलब 1 रुपये मूलधन था, तो 6 साल बाद कितना हो जाएगा, 2 गुना, माने 2 हो जाएगा। आप ये क्वेश्चन वाला हमसे ही मांग रहा है कि वो कितने साल में 8 गुना हो जाएगा। यानी हर पूरी कहानी का ये मतलब हुआ कि हर साल में जो पैसा है ना अपना दुगुना हो जाता है, हर साल में अपना दुगुना। तो मेरे भाई बताओ, अगले अगर 6 साल के लिए अगर दिया जाए सिंपल इंटरेस्ट पर, अगले 6 साल के लिए, तो आपको नहीं लगता कि सर ये अगले 6 साल में ये 2 का भी दुगुना हो जाएगा, क्योंकि हर 6 साल में दुगुना, तो इस 2 का भी दुगुना हो जाएगा। दुगुना होने का मतलब 2 की घात 2, यानी सर 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो गया 6 साल में। हम क्या चाह रहे हैं सर, 8 गुना चाह रहे हैं। आप मेरे भाई बताओ, आपको नहीं लगता कि सर 6 साल के लिए और दे दीजिए, आप 6 साल के लिए और देंगे जब, तो आपको नहीं लगता कि सर 4 का भी दुगना हो जाएगा। 4 का दुगना होने का मतलब ये हुआ, ये 4 का दुगना होने का मतलब मेरे भाई ये हुआ कि 8 हो जाएगा। 8 का मतलब 2 की घात 3। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं है? क्या आपको ये बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आई तो कितने साल लगे, 6 साल, 6 साल और 6 साल, 6 और 6 12 और 6 18, यानी 18 साल में पैसा 8 गुना हो जाएगा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इतना सिंपल क्वेश्चन है ना। मतलब फिर से सोचिए, कोई धन 6 वर्ष में दुगुना, तो कितने वर्ष में 8 गुना। चक्रवृद्धि ब्याज की बात चल रही है, यानी हर 6 साल में पैसा दुगना हो रहा है। हर 6 साल में अगर पैसा दुगना हो रहा है, तो अगले 6 साल में ये 2 रुपये जो है ना वो 4 रुपये हो जाएगा, यानी 4 गुना हो जाएगा। अगले 6 साल में 4 फिर 2 गुना हो जाएगा, माने 8 गुना हो जाएगा। समझ गया आप मेरी बात? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। क्या मुझे बताओ, इस सवाल को ऐसे भी सोचा जा सकता था क्या? थोड़ा दिमाग लगाना, और मैं इस सवाल को सोच रहा हूँ आसान बना दूँ। आप मुझे बताइए, कोई धन 1 रुपये है, मेरे दोस्त आपने बताया कि सर ये दुगुना हो जाता है 6 साल। ठीक है, हम क्या चाह रहे हैं कि सर वो 8 गुना कितने साल में होगा, 8 गुना कितने साल में होगा, ये हमारा, हम इस बात को समझना चाह रहे हैं कि कितने साल में 8 गुना हो जाएगा। समझिए इस बात को मेरे दोस्त। आप मुझे बताइए, ये 1 साल में, सॉरी 6 साल में 2 गुना, तो ये जो 8 गुना हम चाह रहे हैं ना,
इस 8 गुना के बारे में सोचोगे, ये 8 गुना है ना, ये 2 का कितना पावर है, 2 का कितना पावर है, ये 2 की कितनी पावर 8 गुना है? आप कहेंगे सर 2 की घात 3 है, 2 की घात 3 है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अब मेरे दोस्त, अगर ये जो पावर आई है ना, ये जो पावर आई है 2, इसी पावर को अगर मैं समय से गुणा कर दूं तो मेरा आंसर आ जाता है, तो मेरा आंसर आ जाता है। यानी मेरा आंसर क्या आएगा टाइम ऐसे, आप कहेंगे सर 3 × 6 यानी आ जाएगा 18 साल। तो आप चाहें तो इस सवाल को ऐसे बना लें, या आप चाहें तो इस सवाल को ऐसे बना लें। अगर मेरे भाई ये बात आपको समझ में आ गई ना, तो आप क्वेश्चन ओरली खत्म कर लेंगे। कैसे? फिर समझिए एक बार, फिर से मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं। कोई धन माने 1 रुपए का मूलधन 6 साल में दुगुना, 6 साल में कितना हो गया? दुगुना। हम क्या चाह रहे हैं? 8 गुना। 8 गुना 2, ये जो जितना गुना है ना, उसकी कितनी पावर है? आपको क्वेश्चन 8 गुना 2 की घात 3 है, बस ये पावर का समय से गुणा कर दो, बस सीधा आंसर आ जाता है, सीधा आंसर। या फिर आप ऐसे चलते जाइए, है ना। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आई, और नहीं आई तो आपको तो मालूम है मेरी आदत कि मैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर और 3-4 सवाल कराऊंगा, तब तक आपको जरूर समझ में आ जाएगा। मेरा उद्देश्य ही यही है कि हमारी क्लास को देखने वाला हर बच्चा जब क्लास एंड हो तो ये कहे कि हाँ, आज जो भी पढ़ा पूरा समझ में आ गया। अब उसकी जिम्मेदारी ये बनती है कि वो घर पे इन्हीं सवालों की लगातार प्रैक्टिस करे, पुराने चैप्टर्स की रिवीजन करे, एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चन करे, डेफिनेटली उसको बनेंगे क्वेश्चन, ये मुझे पूरा विश्वास है। और मुझे लगता है कि आपको भी, जब मेरे साथ पढ़ते पढ़ते हमने लगभग 55, 56, 57 क्लासेस मैथ्स की कंप्लीट कर ली है, आपको भी इतना तो विश्वास हो गया होगा कि हाँ सर, जो आप पढ़ाते हैं ना, बिल्कुल हमसे पढ़ने के बाद हमसे क्वेश्चन बनते भी है, अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो मैं उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता, क्योंकि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो बताइए मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। मैं जितना पॉसिबल हो सकता है आप लोगों के लिए, जितना आसान बनाया जा सकता है, पूरी कोशिश करता हूँ मैं। और इन सारे काम को करने के लिए बहुत सारा इसके पीछे मेहनत करना पड़ता है। इससे पहले पूरा थिंक टैंक होता है, पूरा सोचना पड़ता है कि हम कैसे किसी टॉपिक को आपके लिए आसान बना सकते हैं, कैसे आपके लिए हलवा बना सकते हैं, ना, ये सोचना पड़ता है। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप पढ़िए, और पढ़ के बहुत सारे स्टूडेंट बहुत बड़ी बड़ी और बहुत अच्छी अच्छी नौकरियों में जाएं, और इसी प्रकार से पूरी जीजीडी टीम को, पूरे जीजीडी परिवार को और उसका पूरा नाम रोशन आप लोग करते रहे। तो दोस्तों, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड। आइए साहब, फिर से क्वेश्चन नंबर सेकंड। मैं आपको फिर ये दोनों मेथड से बता रहा हूं। कह रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना हो गया। देखिए, मान लीजिए 1 रुपये धन है, तो मेरे दोस्त 4 साल के अंदर कितना हो गया? आप कहेंगे सर 3 गुना। ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है उसी दर से वह 27 गुना कब हो जाएगा? हम क्या चाह रहे हैं सर? हम चाह रहे हैं 27 गुना। 27 गुना कब होगा? यानी हर, इस पूरी स्टोरी का मतलब यह है कि जो पैसा हमने दिया है ना सर, वो पैसा हर 4 साल बाद 3 गुना हो जाता है। हर 4 साल बाद 3 गुना। 3 गुना का मतलब क्या होता है? 3 से गुणा कर देना, यही होता है ना जी सर। तो आप मुझे बताओ, बहुत आराम से मुझे सोच के बताओ, क्या आपको नहीं लगता कि सर ये अगले 4 साल के बाद, अगले 4 साल के बाद इस 3 में फिर 3 का गुणा हो जाएगा? 3 का गुणा होने का मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का गुणा होने का मतलब 3 स्क्वायर, या 3 3 9 लिख दो, आप, आपकी मर्जी। ठीक है। अब आप कहोगे सर फिर 3 साल के बाद, हम तो 27 गुना चाह रहे हैं ना, तो फिर 4 साल के बाद, फिर 4 साल के बाद ये पैसा मैं 3 का वापस गुणा हो जाएगा, माने 3 की घात 3 हो जाएगा। आप मुझे बताओ, क्या आपको नहीं लगता सर 3 की घात 3 27 ही होता है? 3 की घात 3 27, और हम चाह भी क्या रहे थे? 27 गुना। तो पैसा तो हो गया सर 27 गुना, लेकिन कितने साल में हुआ? तो आप कहोगे सर 4 साल, 4 साल 8 साल, और 4 साल 12 साल, 12 साल लग गए। तो मेरे दोस्त समय कितना आ गया? आप कहेंगे समय आ गया सर 12 साल। तो मैं आपको दूसरा जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो यही तो कह रहा हूँ कि आप मेरे भाई, ये 27 3 की पावर कितना है? आप कहेंगे सर 3 है। तो जो पावर में आया है ना, उस पावर को इस टाइम से गुणा कर दो। आप मुझे बताओ ना, बहुत ध्यान से सोचो कि 4 4 4 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। तो 4 को 3 से गुणा कर दोगे तो वही तो टाइम आएगा।
माने मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि कोई धन 4 साल के अंदर 3 गुना हो गया, 4 वर्ष में कितना गुना हो गया? 3 गुना। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि बताइए कितने वर्ष में 27 गुना होगा। यही तो क्वेश्चन वाला जानना चाहता है ना कि सर 27 गुना कितने साल में होगा। तो मुझे बताओ ये 27 3 का कितने घात है? 27 3 की पावर कितना है? आप कहेंगे सर 3 की पावर 3 होता है। तो मैं यही कह रहा हूं कि मेरे दोस्त ये जो टाइम है इसका इस 3 से गुणा कर दो, बस यही आ जाएगा कि सर 12 साल में हमारा पैसा 27 गुना हो जाएगा। सीधा हमारा आंसर हो गया। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 12, ऑप्शन नंबर ए। मुझे लगता है कि अब बात समझ में आ गई कि हाँ सर आप हम तो ऐसे भी कर लेंगे और हम ऐसे भी कर सकते हैं, और ऐसे करेंगे तो ओरली क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। मतलब पेन पेपर की भी जरूरत नहीं है कि सर आप 4 साल में 3 गुना 27 होता है, 3 की घात 3, 3 को समय से गुणा कर दिया, घात को समय से गुणा कर दिया, आंसर आ गया। कितना सिंपल बात है वो तो चक्रवृद्धि ब्याज मुश्किल है क्या? नहीं है, ये तो साधारण ब्याज से भी आसान है। ठीक है, बहुत सिंपल है मेरे दोस्त, मैथमेटिक्स बहुत आसान है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 साल में 3 गुनी, 3 वर्ष में कितनी हो जाती है? 3 गुनी। ठीक है सर। अब क्वेश्चन वाला कह रहा है कि बताइए कि वह मूल राशि 9 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी? कितने वर्ष में 9 गुनी? 9 गुनी का मतलब ये हुआ कि सर इसकी घात, ये है ना, ये पैसा 9 है ना, वो 3 की घात कितना होता है? 3 की घात कितना होता है ये सोचना। तो आप कहेंगे सर 3 की घात 2। अब तो बस क्वेश्चन खत्म हो गया सर, कि जो पावर आई है ना, इस पावर को 3 से गुणा कर दो। ध्यान रखना, पहली बार जितना गुना बोला है ना, इस अमाउंट को उसकी पावर में बदलना पड़ेगा। मतलब 3 गुनी है तो 9 3 का कितना पावर होता है? तो आप कहेंगे 3 की घात 2, फिर इस पावर को समय से गुणा कर दो, तो आप कहेंगे सर 3 दूनी 6, 6 साल में हमारा पैसा 9 गुना हो जाएगा। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर, बहुत सिंपल, बहुत आसान है, एकदम हलवा है। और मुझे पता है कि आप में से कई लोग अब क्वेश्चन को ओरल करने में भी कंफर्टेबल हो चुके होंगे कि सर हम तो पेन पेपर चलाएंगे भी नहीं, अब आप अगला क्वेश्चन दीजिए, हम लोग बिना पेन पेपर उठाए क्वेश्चन को कर लेंगे। तो मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, हालांकि मुझे 1 मिनट से कम टाइम देना चाहिए। इस सवाल का जवाब सभी लोग कमेंट करके फटाफट बताइए। 1 मिनट के अंदर आपको बताना है, और बिना पेन पेपर, ये बात ध्यान रखना है, पेन पेपर का यूज नहीं करना है। बिना पेन पेपर के बताइए। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग जवाब देंगे। मैं वेट कर रहा हूं आपका। 1 मिनट का टाइम दिया आपको, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। चलिए आप लोगों के आंसर आने भी शुरू हो गए हैं। अब मैं आपको आंसर बता देता हूं। 1 मिनट हो चुका है। 5 साल में 2 गुना, सोचो ओरली करना है, मान लो 5 साल में 2 गुना। ठीक है सर। तो आप बताइए 8 गुना 8, आप बताइए 2 की घात कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 2 की घात 3, और 3 को सर समय से गुणा कर दो, 15 साल हमारा आंसर हो गया। बहुत सारे लोगों का सही जवाब आ गया है। ठीक है। अब मैं इसी सवाल को आपको मेथड से बताता हूं, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो, कि सर 5 साल के अंदर दुगुना हो जाता है, दुगुना हो जाता है। तो क्वेश्चन वाला हमसे जानना चाह रहा है कि कितने साल में 8 गुना होगा। 8 गुना का मतलब सर ये 2 की घात कितना होता है? 8। आप कहेंगे सर 2 की घात 3, और इस पावर को इस समय से गुणा कर दे, पावर को अगर इस टाइम से गुणा कर दे तो आ जाएगा सर 15 साल। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 15। बहुत सारे भाई लोग मेरे इस क्वेश्चन को ओरली कर चुके हैं, और मैं अगला क्वेश्चन फिर दे रहा हूं, लेकिन अब टाइम कम कर दूंगा। अब आपके लिए सिर्फ 50 सेकंड का टाइम होगा। जल्दी से पेन पेपर लेके तैयार हो जाओ, लेकिन पेन पेपर का यूज नहीं करना है, दिमाग का यूज करना है, और अगले क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। आइए चलिए फटाफट से देखिए, पढ़िए, और पढ़ते ही क्वेश्चन खत्म हो जाना चाहिए। जल्दी से जवाब बताइए कि इस सवाल का क्या आंसर होगा। वेट कर रहा हूं मैं आप लोगों का। जल्दी जल्दी फटाफट से सोचिए ओरली, और जवाब कमेंट में लिखिए फटाफट से, एकदम मजा आ जाना चाहिए भाई लोगों। जल्दी जल्दी एकदम। यहाँ सर समझ में आ रहा है, मुझे भी मालूम पड़ना चाहिए कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो एकदम सही डायरेक्शन में है या नहीं है, या मैं सिर्फ ऐसे ही मेहनत किए जा रहा हूँ, आप लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं है। तो उसके लिए आपको फटाफट से आंसर करके बताना है मुझे, बिना पेन पेपर का। पूरी ईमानदारी रखनी है
कि सर एक भी कुछ भी लिखेंगे नहीं, सीधे इस इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। चलिए, तो बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दे भी दिया है और आपका सही जवाब है 16 साल। कैसे सर? देखिए, अब मैं जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए, 4 साल में कितना हो जाता है? 2 गुना। 4 साल में हो जाता है 2 गुना। अब कितने साल में क्वेश्चन वाला कह रहा है कि स्वयं का 16 गुना होगा। कितने साल में 16 गुना होगा? तो मेरे भाई आप मुझे बताओ, 16 गुना का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे 16 गुना का मतलब होता है सर 2 की घात 4। तो बस ये पावर को 4 से गुणा कर दो, 16 साल हमारा आंसर है। बहुत सिंपल। ये बात तो सबको समझ में आ गई ना कि मैं 2 की घात ही 4 क्यों किया, 3 की घात 5 की घात क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ 2 गुना किया हुआ है। जितना गुना करेगा ना उसकी घात सोचनी होती है। अगर ये 3 गुना करता तो 3 की घात सोचते, 4 गुना करता तो 4 की घात सोचते। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने टाइप 2 और टाइप 3 को कंप्लीट किया। अगली जो हमारी कल क्लास होगी उसमें हम लोग नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत आराम से समझ में आ रहा होगा, बहुत एंजॉय कर रहे होंगे आप क्लास को, है ना? ऐसा नहीं होगा कि मैं सिर्फ मेहनत कर रहा हूँ और आपको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो। आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही होगी, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं कोशिश करूँगा कि अगर कुछ ऐसा है जो वाकई थोड़ा मुश्किल है या बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है, तो मैं उसको समझाने की फिर से कोशिश भी करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।